अभी लास्ट में भगवान ने कितनी सरल युक्ति बताई है। क्या बोला है? जब तक मन और इंद्रिय दोनों साथ नहीं मिलेंगी तब तक कोई भी कर्म नहीं बन सकता। तो इसके लिए भगवान ने क्या बोला? बहुत अच्छी बात बोली। भगवान ने कहा कि मन अंधा है। मन जो है इसको कितना भी कुछ कर लो, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता। कैसे? जैसे बोला अंधे और लंगड़े की बात बताई कि लंगड़े ने आम देखा, बड़ा सुंदर है। अब वो लंगड़ा तो पेड़ पर चढ़ नहीं तोड़ सकता, तो उसने क्या किया? उसने अंधे का सहारा लिया। अंधा जो ताकतवर था उसकी पीठ पर बैठ के आम तोड़ा और उतने में माली आ गया। जब माली आ गया तो उसने क्या किया? उसने दोनों को मारा। दोनों को मारा ना, अंधे ने मार खाया और लंगड़े ने। इसी तरीके से जब आपका मन कुछ भी खुराफात करने के लिए कहता है तो इसको इंद्रियों का साथ नहीं दो। जैसे एज ए एग्जाम्पल, इस इस लंगड़े ने किसी सुंदर चीज को देखा, अब उसके पीछे भागने मन कर रहा है। अगर आप साथ न दो इंद्रियों का तो वो उस चीज के पीछे नहीं भागेगा। जब ये मन और इंद्री दोनों साथ मिल जाती है तभी कर्म बनते हैं। और जब ऐसा आसक्ति के कारण हो जाता है और मार पड़ती है, शरीर को कष्ट आता है, तो फिर उसमें तुम मन से दुखी नहीं हो। अपने मन को समझाओ कि तुम्हारे शरीर ने जैसा कर्म किया था, तो अब मार खा रहा, शरीर मार खा रहा, मैं थोड़ी मार खा रहा हूं। तो इसलिए भगवान की बात मानोगे तो जीवन में आनंद में रहोगे, और नहीं मानोगे तो दुखी सुखी होते रहोगे। हम लोगों का गीता का 9वां अध्याय चल रहा है। कल 9वां अध्याय पढ़ा गया था। 9वें अध्याय का 1 से 3 श्लोक कल पढ़े गए थे। उसमें कल जो पढ़ा गया था उसकी लास्ट लाइन क्या है? यह दुनिया का है नजारा ढेर बालू के सिवा, जो माया नहीं जाती, जो माया यही रह जाती है उसके लिए जीवन गंवा देते हैं, पर जो परमात्मा का नाम संग चलेगा उसके लिए सभी कम वक्त कम समय है। तो बोला ऐसे लोगों को कम वक्त कहा जाता है। यहां तक कल पढ़ा गया था। इसके आगे आज 9वें अध्याय का पहले से 3 श्लोक के बारे में भगवान ने क्या बोला है? ज्ञानी के लिए कोई भी सकाम कर्म आवश्यक नहीं है। पाठ पूजा जप तप साधना, इन सभी कर्मों से तुम्हें मोक्ष की प्राप्त नहीं होगी। क्या बोला भगवान ने? ज्ञानी के लिए कोई भी सकाम कर्म आवश्यक नहीं है। सकाम कर्म क्या आता है? मेरी ड्यूटी है ना, मम्मी की सेवा करें, पापा की सेवा करें। मेरा फर्ज है ना, हम पति है ना, तो पत्नी के लिए करें। हर कोई अपने इसी उसमें
सारा जीवन गंवा देता है, मेरा ये फर्ज है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये काम है, तो वो सकामी कर्मों में फंस जाता है। भगवान ने कहा जैसे एक सैनिक आज शादी होके वो आता है और उसका बुलावा बॉर्डर पर हो जाता है, तो वो शादी की पहली रात को भी छोड़ करके बॉर्डर पर भागता है। उस समय ये कोई नहीं कहता कि तुम्हारा पहला काम है कि तुम पति हो तो पत्नी के साथ रहो, सबसे पहले देश सेवा। इसी तरीके से भगवान ने बोला ज्ञानी के लिए सर्व के हित के लिए जो कार्य होता है पहले उसको करता है, वो किसी भी सकामी बंधन में फंसता नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई भी सकाम कर्म आवश्यक नहीं, कोई काम उसके लिए आवश्यक नहीं है। मोक्ष प्राप्ति की जिसको इच्छा है उसके लिए भगवान ने क्या बोला, पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना स्नान ब्राह्मणों को खिलाना, कुछ भी तुम सत्कर्म करोगे उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष का क्लास अलग है। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, जब तप करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये सहायक हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए इनमें ये शक्ति नहीं है कि हमको मोक्ष दे सके। मोक्ष सिर्फ और सिर्फ जो गीता ज्ञान सुनता है, जो ब्रह्म ज्ञान सुनता है, जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाता है, श्रद्धा से ज्ञान को सुनता है, उसको मोक्ष की प्राप्त होती है। इसीलिए गीता ज्ञान को बोला गया है ये सर्वशास्त्रमयी गीता, ये सारे शास्त्रों से महान है। क्यों महान है, कभी इस पर विचार किया आपने? क्यों महान है? इस धरती पर जितने भी शास्त्र आज उपलब्ध हैं, वो सारे शास्त्र किसी न किसी संत महात्मा के द्वारा लिखे गए हैं, बोले गए हैं। एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड में गीता, जो भगवत गीता है, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के मुख से बोला गया है। कृष्ण के मुख से गीता ये निकली है। इसीलिए बोला जाता है गीता के लिए सर्वशास्त्रमयी गीता। इसीलिए कहा जाता है और ज्ञान सब ज्ञानरी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितने ज्ञान हैं वो सारे ज्ञान ज्ञान की तरह है, कैसे जैसे कंचे की तरह है। किसी को मारोगे तो कुछ खरोच आ जाएगी बस, लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ये गीता ज्ञान इतना प्रभावशाली है, कहा जैसे एक बम का गोला फेंको पूरा शहर साफ हो जाता है। उसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान है कि जो भी इसको मन मना भाव के सुनता है उसके अंदर के सारे विकार, सारे विषय समाप्त हो जाते हैं। जैसे गोला छोड़ने पर सारे जीव जितने उस एरिया में उसका असर होता सब मर जाते हैं। इसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर जो व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान को मन मना भाव के सुनता है उसके अंदर के सारे विषय विकार, राग द्वेष ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत, सारे के सारे वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं।
तो बोला, इसलिए बोला गया है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। बोला गया ब्रह्म ज्ञान, इसको जानने के बाद किसी भी ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोला, अलजेब्रा टू जायोलॉजी जितने ज्ञान हैं वो सारे ज्ञान क्या है? बेकार हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान, उसके माध्यम से आपको मुक्ति मिल सकती है। और ये गीता ज्ञान हमें क्या सिखाती है ही भगवान। गीता ज्ञान हमें क्या बताती है? कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। हर जगह वही परमात्मा की शक्ति है। ये हमें ब्रह्म ज्ञान हमको रोज रोज सुनने पर ये महसूस करा दिया जाता है कि एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। एक परमात्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं ना। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो आपको भ्रम के आधार पर दिखाई पड़ता है। आप स्वयं ब्रह्म हो और आप जो जगत देखते हो ये भ्रम के कारण आपको जगत दिखाई पड़ता है, जबकि जगत बना ही नहीं है। इसी बात को भगवान राम ने वशिष्ठ से जब ज्ञान सुना और वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को बोला, हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। तो राम नर लीला कर रहे थे, तो राम ने क्या बोला? नहीं गुरुवर, जगत तो दिखाई पड़ रहा है। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या बोला? सपना भी तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो सपना तुम्हारा कब गायब हो जाता है? जब तक तुम नींद में सोते हो तब तक आपको सपना दिखाई पड़ता है, और जैसे ही आप नींद से जग जाते हो वो सपना आपका गायब हो जाता है। जैसे गुरुजी ने उदाहरण पेश किया, जैसे आपने सपने में ये देखा कि गीदड़ ने हमको काट लिया है और वैद्य को हमने बुलाया, उसने उपचार किया, अब हमको राहत मिली। इतनी देर में आपकी नींद खुल गई। तो आप देख रहे हो न गीदड़ है, न वैद्य है, न पट्टी बंदी है। तो जो कुछ आपने देखा सपने में वो सब आपका भ्रम था। भ्रम था क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म से भ्रम में आ गए थे। जब आप ब्रह्म में आ जाओगे तो आपका भ्रम मिट जाएगा। कैसे? जैसे आप सपना देख रहे थे और जगने पर आपका सपना वो गलत साबित हुआ, न गीदड़ था, न पट्टी थी, न बैद था। बोला इसी तरीके से अभी आप शारीरिक रूप से तो जाग रहे हो, लेकिन जिस समय आप अपनी आत्मा में जगोगे तो उस समय आपको ये जगत मिथ्या लगेगा। इसका बड़ा सुंदर प्रमाण गुरुजी ने दिया। कहा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 18 दिन महाभारत में ज्ञान सुना, गीता ज्ञान।
18वें दिन उसने भगवान कृष्ण से, अर्जुन ने क्या बोला, हे परमेश्वर, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भ्रम दूर हो गए हैं और अब मुझे अपनी स्मृति हुई है मैं कौन हूं। स्मृति हुई मतलब याद आ गया है कि मैं कौन हूं। पहले उसको नहीं पता था। पहले वो जानता था कि मैं युधिष्ठिर का छोटा भाई हूं, मैं पांडव हूं, मैं अभिमन्यु का पिता हूं, मैं फलाना हूं, इनका बेटा हूं। लेकिन जब बोला मैं अपनी स्मृति, अब मुझे अपनी स्मृति हो आई है, मुझे याद आ गया मैं कौन हूं, तब वो उसने अनुभव किया कि मैं अब अपने ब्रह्म स्वरूप में आ गया हूं। इसीलिए उसने बोला मैं स्मृति आई है। तो अपना नाम तो पहले भी उसको पता था ना। पहले वो जानता था मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं पांडव हूं। जब 18 दिन उसने ज्ञान सुना तो 18वें दिन ज्ञान सुनने के बाद में उसने अपनी स्थिति बताई कि अब मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, ध्यान आ गया मैं कौन हूं। तो क्या आपने भी अपने गुरु को कभी इस बात का निश्चय बताया कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान से अब मैं अपने निश्चय में हूं, मैं अपने स्वरूप की मुझको भास हो गया है कि मैं ब्रह्म हूं। जब हम अपनी स्थिति को गुरु से बताते हैं तो गुरु को खुशी होती है कि इसने ज्ञान को सही रूप से सुना है, सही रूप से लिया है। आप रोज ज्ञान सुनो और अपनी स्थिति न बताओ। तो बोला कोई बात नहीं, स्थिति नहीं बताओगे को मत बताओ, एक दिन आपकी परीक्षा तो भगवान ले ही लेगा। उस दिन पता लग जाएगा कि आप जो अपने स्वरूप में हो कि नहीं हो। विपरीत परिस्थिति सामने जब आएगी, कोई बिछड़ा होगा, मिलन होगा, तो उस समय आपकी स्थिति पता लग जाएगी कि आप अपने स्वरूप में हो कि नहीं हो। आप अपने स्वरूप में हो तो किसी बात से आप प्रभावित नहीं होगी, किसी बात का आपको दुख नहीं होगा, किसी बात से आपको हलचल नहीं होगी, किसी बात से आप अपने स्वरूप से विमुख नहीं होगे, किसी बात से आपका चेहरा दमदमा नहीं जाएगा, आंखें लाल नहीं हो जाएंगी, आपके चेहरे पर रिएक्शन नहीं होगा। आपका चेहरा जैसे भी नॉर्मल एंड नेचुरल रहता है, प्रसन्नचित, वैसा ही आपका चेहरा रहेगा, चाहे कुछ भी बात हो जाए। ये चीज हमें देखना है, क्या ये अचीवमेंट हमको हुआ है। कैसी कोई बात आ जाए, मेरे अंदर कोई हलचल तो नहीं हुई, मेरे अंदर किसी प्रकार का उतावलापन तो नहीं आया। आप चेक कर लो, और अगर आपके अंदर किसी प्रकार का उतावलापन नहीं आया तो इसके मतलब ये कि आपने ज्ञान को सही ढंग से समझ लिया है और आप भी अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये सारी बातें जब रोज रोज अभ्यास करती हैं तो सहज में प्राप्त हो जाती है। कहा गया ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप देखो, हमको तो ताजुब होता है, गरीब के बच्चे नट, वो 5-6 साल की अवस्था में एक अकेले रस्सी पर, सिर पर 3 तो घड़ा रख करके, और वो उस पर जो है इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। वो रस्सी जो है चाहे 20 फीट लंबी हो चाहे 15 फीट लंबी हो, उसको वो पार करके उधर पहुंच जाते हैं घड़ा सहित। उनका इतना अच्छा बैलेंस होता है कि रस्सी पर चल रहे हैं, घड़ा लिए हैं, लेकिन न घड़ा गिर रहा है न वो गिर रहे हैं। अभी किसी से कहा जाए
कि आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए रस्सी पर खड़े हो जाइए, तो कोई व्यक्ति 2 सेकंड के लिए रस्सी पर खड़ा नहीं हो सकता। और वो नट के बच्चे जो 5-6 साल के हैं, वो नट के बच्चे उस रस्सी को जो 15-20 फीट लंबी है, उसको वो रस्सी को पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? इसलिए पार कर ले जाते हैं क्योंकि जो नट के माता पिता होते हैं, वो बच्चे को 1 साल की अवस्था से ही उसको रस्सी पर खड़ा होना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। और वो जब उस रस्सी पर कुछ साल, 2 साल 3 साल अभ्यास कर लेता है, तो वो उस पर चलने लगता है। ऐसा नहीं है कि रस्सी पर अभ्यास करते करते वो गिरा न हो। 50 बार वो गिरता है रस्सी से नीचे, चोट भी लगती है, फिर वो प्रयत्न करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो रस्सी पर आराम से चलने लगता है। तो एक नट का बच्चा, अनपढ़ गवार, अपने साल 2 साल 3 साल के अभ्यास से उस अकेली रस्सी पर चल सकता है। तो आप इतने सालों से 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 5 साल 5 महीने, इतने साल से, इतने महीनों से आप ज्ञान सुन रहे हो, तो आपके अंदर में वो स्थिति आई है। और अगर नहीं आई है तो अपनी स्थिति बनाने की कोशिश करो। आप अपने आप स्वयं एग्जामिनेशन दो और देखो उसमें आप टॉप करते हो, फर्स्ट आते हो। हमको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इसकी चिंता नहीं करो। आप सिर्फ अपने कार्य को करते जाओ और देखो आपको सफलता मिलती नहीं मिलती। निश्चित आपको सफलता मिलेगी। फिर आगे बोला, मोक्ष के लिए तुम्हें केवल ज्ञान का श्रवण, फिर मनन और निध्यासन जरूरी है। कितनी सुंदर बात बोली। मोक्ष के लिए तुम्हें केवल गीता ज्ञान का श्रवण, फिर मनन और निध्यासन, ये जरूरी है। ये आप कर लो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे बोला, गुरु तक तुम्हारे शब्द नहीं पर श्रद्धा की तार पहुंचती है। श्रद्धा वाला तो सदैव श्रद्धा से टिमटिमाता रहता है। क्या बोला? गुरु तक तुम्हारे शब्द नहीं पर श्रद्धा की तार पहुंचती है। मतलब आप कितनी भी जोर से चिल्लाओ, गुरु अगर आपके वो आपसे कुछ दूरी पर है तो आपकी आवाज उसको नहीं सुनाई पड़ेगी, कितनी जोर से चिल्लाओ। लेकिन गुरु अगर 2-4 मकान के बाद में है तो आपकी आवाज नहीं सुनोगे। लेकिन आप अपने वाइब्रेशन दो तो आपके वाइब्रेशंस, आपका संकल्प गुरु तक पहुंचता है, गुरु कहीं भी रहे। कैसे? जैसे आप अपने मोबाइल से अपने मित्र को कोई मैसेज अपने मोबाइल से भेजते हो उसके मोबाइल पर, तो अगर उसका मेमोरी का कॉलम खाली नहीं है तो आपका मैसेज वो वायुमंडल में मंडराता रहता है। कब तक? जब तक उसके मोबाइल में आपका मैसेज चला न जाए। जैसे ही उसका मोबाइल
खाली होता है, आपका मोबाइल का मैसेज उसके मोबाइल में चला जाता है, तो तुम्हारा संकल्प नहीं जाएगा। मोबाइल के मैसेज जा सकता है, तुम्हारा संकल्प इसी तरह चला जाएगा अंदर। फिर आगे बोला, ये महफिल प्रेमियों की है, यहाँ बस दीवाने आते हैं। श्रद्धालु फिर जन्म मरण के चक्कर में आता है। अश्रद्धालु फिर जन्म मरण के चक्कर में आता है। यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है? बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वो मोक्ष को निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, अश्रद्धालु, वो फिर जीवन मरण के चक्कर में आते हैं। तो अपने अंदर ये टटोल देखो, क्या गुरु के प्रति हमारे मन में अंधी श्रद्धा है? और यदि अंधी श्रद्धा है तो निश्चित आपको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर आगे बोला, श्रद्धा तो अंधी होती है और श्रद्धा वाला ही गुरु से अपनी अर्जी मिलाकर एक कर देता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, स्कूल के बच्चे एक ही यूनिफॉर्म लेते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही तुम भी भगवान के रंग में रंग जाओ तो तुम्हारी सच्ची सुंदरता दृष्टिगोचर और रजामंदी से चलो। कितनी बढ़िया बात बताई भगवान ने। तुम्हारा मर्जी, अगर गुरु में तुम्हारी श्रद्धा है तो बोला श्रद्धा वाला ही गुरु से अपनी मर्जी मिलाकर एक कर देता है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, गुरु प्रति अंधी श्रद्धा है, तो गुरु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब तुम्हारा गुरु का सर एक हो जाता है। स्कूल में बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में रहते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा और गुरु का एक ही स्वर हो जाता है तो कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मन को मोड़ना पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा और रजामंदी से चलो। कितना सुंदर गुरु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कितना भी मन को मोड़ना पड़े, मन को मोड़ो और गुरु की रजामंदी से चलो। जो गुरु कहे वही करो। ऐसा न गुरु कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा, तुम कुछ करो नहीं। गुरु की आज्ञा में चलो और जो गुरु कहे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। फिर आगे बोला, ऐसे ही तुम भी भगवान के रंग में रंग जाओ तो तुम्हारी सच्ची सुंदरता दृष्टिगोचर होगी। कितना भी मन को मोड़ना पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा में रजामंदी से चलो। तुम नायलॉन के मोजे की तरह हर हालत, हर व्यक्ति से फिट हो जाओ। दुनिया वालों को तुम चेंज कर भी नहीं सकते। सभी अपने अपने स्वभाव बस बरतते हैं। तुम ज्ञानी से अपने स्वभाव को बस में कर लो। तुम ज्ञानी से अपने स्वभाव को बस में कर लो। खट्टे और कड़वे बनोगे तो फिर थू थू कर गिर जाओगे। जो ऐंठता है और दृष्टिगोचर आनंद होता है। क्या बोला? तुम ज्ञान से अपने स्वभाव को बस में कर लो। खट्टे और कड़वे बनोगे तो तुम थू थू कर दिए जाओगे। जो ऐंठता है उर्द के आटे की तरह फेंटा जाता है। कई प्रकार के व्यक्ति हैं
बोला 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हैं सुपारी की तरह, दूसरे हैं दूस, दूस, सुपारी की तरह जो अंदर से और बाहर से सख्त है, दूसरे हैं बेर की तरह जो बाहर से नर्म पर अंदर से सख्त कठोर है, तीसरे नारियल फिर बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम, और चौथे हैं ज्ञानी किशमिश की तरह अंदर बाहर से नरम। ऐसा प्रेम और ज्ञान के रस से भरपूर हो जाओ कि तुम्हें देखकर हर दिल में प्यार भर जाए। कितनी सुंदर बात भगवान ने यहाँ पर समझाई है। क्या बोला है? ऐसे तुम भी भगवान के रंग में रंग जाओ तो तुम्हारी सच्ची सुंदरता दृष्टिगोचर होगी। भगवान की मर्जी से हम अपनी मर्जी मिला देते हैं, तो जब एक मर्जी हो गई तो हम गुरु के इशारे पर चलेंगे। कितना यहाँ एक बात गुरु ने समझाया, तुम्हें मन को कितना भी मोड़ना पड़े मन को मोड़ो और गुरु की आज्ञा में चलो। क्यों? बोला कितना भी मन को मोड़ना पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा और रजामंदी से चलो। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं पता है इस कार्य में तुम्हारा कितना नुकसान है, गुरु को पता है। तो गुरु जो है वो जब कभी तुम्हारे साथ सख्ती करता है तो इसके मतलब नहीं तुमसे उसको प्रेम कम हो गया, प्रेम उतना ही है, लेकिन गुरु को गिरना पसंद नहीं है। तो गुरु जो है जहाँ गिरने के चांसेस देखता है वहां पर गुरु तुमको संभालता है और कहता है ऐसे चलो। तो बोला उससे मन बड़ा अड़ियल हो जाता है, नहीं मुड़ता। उसीलिए बोला चाहे कितना भी तुमको मन को मोड़ना पड़े मन को मोड़ो। और इसी बात को यहाँ समझाया, क्या तुम नारियल के मोजे की तरह हर हाल हर व्यक्ति से फिट हो जाओ। जब नैलोन के मोजे की तरह तुम हो जाओगे तुम सबके आगे फिट जाओगे। दुनिया वालों को तुम चेंज कर भी नहीं सकते, सभी अपने अपने स्वभाव बस बरतते हैं। तुम ज्ञान से अपने स्वभाव को बस में कर लो। कितनी अच्छी बात बोली। अगर खट्टे कड़ुए बनोगे तो तुम थू थू कर फेंक दिए जाओगे। जो ऐंठता है उर्द के आटे की तरह वो फेंटा जाता है। अब यहाँ पर अपने को आप चेक करो कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, सबसे उत्तम व्यक्ति है किशमिश की तरह, जिसे जो है बच्चा भी खाए, जवान भी खाए, बूढ़ा भी खाए और स्वादिष्ट हमेशा बना रहे। बोला पहले है सुपारी की तरह। जो सुपारी की तरह होते हैं वो अंदर भी कठोर बाहर भी कठोर, जिसके दांत में पड़ जाए दांत टूट जाए। तो ऐसे कठोर तो नहीं है, तो अंदर बाहर से। फिर दूसरे हैं कैसे? बेर की तरह। बेर कैसी होती है? वो जो बाहर से बड़ी मुलायम है लेकिन अंदर से बड़ी कठोर है। ऐसा तो नहीं ऊपर देखो तिलक लगा लिया, पंडित बन गए, बड़ा पुजारी है, लेकिन अंदर से क्या है? ठग रख, किसको कितना ठगे। तो ऐसे व्यक्ति ऊपर से बड़े मुलायम व्यक्ति हैं लेकिन अंदर से बड़े कठोर होते हैं। तीसरे हैं नारियल की तरह। नारियल वाले कैसे होते हैं? नारियल वाले बाहर से बड़े कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से उतना ही पाक साफ पवित्र होते हैं। और चौथे हैं किशमिश की तरह ज्ञानी, जो अंदर से भी मुलायम है और बाहर से मुलायम है। तो किशमिश की तरह बोला ये सबसे उत्तम। तो आप देखो कि आप किशमिश की तरह बन गए, और अगर आप नहीं बन पाए तो किशमिश की तरह बनने की कोशिश करो उस लेवल पर। जब किशमिश तरह बनने की कोशिश करोगे तो हर कोई, बच्चा बूढ़ा जवान, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त यार सत्संगी, सब आपको प्यार करेंगे और आपके पास बैठना पसंद करेंगे। और खट्टे और कड़वे बन जाओगे तो हर कोई आपसे दूर भागेगा। बड़ा ह्यूमिलिएशन होता है जब आपको ये पता लग जाए कि हमसे सब लोग दूर भाग रहे हैं। तो उस समय
मन में बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, अरे हमसे सब लोग दूर भाग रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं बैठना चाहता। तो यहाँ गलती क्या होती है, व्यक्ति एनालिसिस नहीं करता कि किस कारण से लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं, किस कारण से लोग हमसे कम मिल रहे हैं, लोग मेरे पास मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, किस कारण से। अगर जब उसका वो एनालिसिस करे तो उसको कभी पता लग जाए, तो वो अपना सेल्फ किसी बात की इंक्वायरी या एनालिसिस नहीं करता, वो दोषारोपण दूसरे पर मर देता है। बड़ा रईस हो गया ना इसलिए नहीं बोल रहा है, अरे बड़ा गंवार इसलिए नहीं बोल रहा है, मतलब सब में कोई न कोई कमी निकाल देगा, अपने को बड़ा होशियार समझेगा। बस यही पर यही विडंबना है, और इसी कारण से वो व्यक्ति किसी का भी प्यारा नहीं बन पाता। और यहाँ पर बड़ी मजे की बात है, एक हम गुरु के प्यारे बन जाते हैं, गुरु के आगे हम मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो हम सारी सृष्टि के प्यारे हो जाते हैं। यहां बड़े आश्चर्य की बात है ये। हम लोग देखते थे, जो गुरु का प्यारा है उसको हर कोई प्यार करता है, उससे हर कोई संबंध रखना चाहता है। तो हम देखें हम गुरु के कितने प्यारे बने हैं, और नहीं बने हैं तो बनने की हम कोशिश करें। और हम बोला नहीं, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक आप सिर्फ गुरु को साध लो तो सारी दुनिया अपने आप सध जाएगी, और सब साधे तो परिणाम क्या होगा, एकों न सदे और सब जाए। हम तो ऐसा फील करते हैं कि गुरु जी ने हम सब पर बहुत विशेष कृपा की है, और स्पेशली हम प्रयागराज के प्रेमियों के लिए तो गुरु ने बहुत विशेष कृपा की है। हम उनकी कृपा के पात्र बने रहें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि गुरु हमसे रूठे। और बोला एक बार भगवान रूठ जाएगा तो गुरु भगवान को मना करके तुम्हें दे देगा, लेकिन गुरु रूठे तो कहीं पर भी उसका बसेरा नहीं है। गुरु रूठे तो फिर जो है कोई भी बोला उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कर्म न करे जिससे हमारे गुरु रूठे। ठीक है, कल की एक सूचना है, अभी आपको प्रहलाद भैया भी बताएंगे, वो निमंत्रण देंगे आपको। कल रात का सत्संग जो 9 बजे हम लोगों को होता है ऑनलाइन, वो रात का सत्संग कल 6 बजे से ऑनलाइन होगा, और 5 बजे से प्रहलाद भैया के घर पर सत्संग होगा। इनका पता है 256/2D आदर्श नगर, भावापुर, निकट ईश्वरलाल भूसे वाले और राज गेस्ट हाउस के बगल में। कल शाम को 5 बजे जितने लोग इलाहाबाद प्रयागराज में रहते हैं ये लोग सब वहीं पहुंचेंगे, और इसके बाद में मैं वहाँ से सत्संग समाप्त के बाद में प्रसाद भोजन करके तब वहाँ से सब लोग जाएंगे। बाकी प्रहलाद भैया वो आपको बताते हैं। प्रहलाद भैया। हाँ प्रहलाद भैया क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं प्रहलाद भैया? हाँ क्या बता रही हैं आप? अच्छा लगा अभी आपने बताया ना कि गुरु के रूठे तो कभी कोई नहीं हो सकता। गुरु बस अपना नहीं रूठने
बहुत सुंदर। हाँ चलिए। और हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? अरे हम तो ये कह रहे थे कि सबसे प्यारे तो आप ही हैं गुरु जी के। सबसे प्यारे जितना आपको गुरु जी ने माना है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आपको माना है। और आप जितना गुरु जी को मतलब हमने देखा है कि गुरु जी के लिए आपने जितना किया कोई नहीं कर सकता इतना। सही बात है। आपको तो गुरु जी मतलब इतना मानते थे कि हम तो देखते थे कि क्या बताएं, हमारे पास तो शब्द नहीं है। सही बात है। ऐसा सही बात है कि गुरु के प्यारे हम लोग को बनना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें कि जो गुरु को मतलब ना अच्छा लगे। सही बात है। बहुत हाँ अच्छी बात ये है। आप गुरु से ये प्रेम नित्य हमारा बढ़ता रहे। हाँ भजन सुनाइए भैया, राकेश भैया भजन सुना दिए। अच्छा। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही। उसने प्रभु को पाया जिसने खुद ही गवाई। उसने प्रभु को पाया जिसने खुद ही गवाई। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। जिस जी को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की। जिस जी को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की। उसका तो मन प्रभु के रस में ही भीगता है। उसका तो मन प्रभु के रस में ही भीगता है। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। प्रभु पाने के लिए तो
बन जा या प्रभु प्रभु प्रेम की लगन में रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में रात बीत जाए। बहुत सुंदर राकेश भैया। हाँ, पंकज भैया किसको? दुर्गेश भैया, दिल्ली। गुरुजी हरिओम। हाँ, हरिओम दुर्गेश भैया, हरिओम। क्या बता रहे हैं दुर्गेश भैया? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रहे हैं? हाँ गुरुजी, बड़ा अच्छा बताया ना आपने। जब आप अपने स्वरूप में रहोगे तो दुनिया का कोई भी बात भासेगा नहीं। चाहे कोई निंदा करे तो हम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, है ना। कैसी भी कोई बात करे उस परिस्थिति में भी हम खुश रहेंगे। हमारे कैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में भी हम हंसते हुए, और कोई भी चीज हमें भासेगा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। सुंदर। और दूसरी हाँ बात ये गुरुजी, हमेशा अपने जीवन को ऐसा किशमिश की तरह बनाने की कोशिश करेंगे गुरुजी। हाँ अपने जीवन को किशमिश की तरह। हाँ हाँ हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? हरिओम। अपने आप को खट्टा खट्टा कड़वा नहीं बनाना है, नहीं तो थू थू करके गिरा दिए जाओगे। और दूसरी बात, किशमिश की तरह हमें बनना है, जो बाहर से भी सॉफ्ट रहता है और अंदर से भी सॉफ्ट रहता है। बहुत तो सुंदर। कोशिश हमारी यही है गुरु जी, किशमिश की तरह बने। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ हाँ, नीलू जी। सामान्य है गुरुजी। हाँ, हेलो। हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। क्या बोली नीलू जी? जी गुरुजी, वास्तव में हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि आपके सानिध्य में हैं, और ऐसा लगता है कि सच में एकदम मक्खन निकाल के एकदम परोस दिया है। कुछ करना ही नहीं है, बस निकल जाओ। बहुत अच्छा लगा कि सच में अगर भगवान जो है एक बार रूठ जाए लेकिन तो भी ठौर, लेकिन गुरु रूठ जाए तो ठौर नहीं है। इसलिए कभी भी हमेशा गुरु को यस करें, अपने आप को नो कर दें। अब मन कहीं ना कहीं मन आगे आ जाता है, लेकिन नहीं, मन को नो करे, गुरु को यस करे। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आइए सार्थक भी बताएंगे। हाँ, बताओ बेटा। ओम का जाप सबसे बड़ा है जहाँ पे। हैं? ओम का जाप सबसे बड़ा है जहाँ अरे पे। वाह भाई वाह, वेरी गुड। वाह भाई, बहुत सुंदर भाई। जी गुरु जी। हाँ, अच्छा। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ, चित्रा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ, हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। क्या बता रही हो? गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। श्रद्धावान लगते ज्ञान, जिसके अंदर श्रद्धा है वो मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। अब कहते हैं चाहे अपना शब्द गुरु तक न पहुँचे, लेकिन जो श्रद्धा से जो वाइब्रेशन है, संकल्प है, वो गुरु तक जरूर पहुँचता है। जैसे आपने बताया ना, मोबाइल में मैसेज डाल लो, मोबाइल है तो खाली होता है, अंतरिक्ष में घूमता रहता है और उससे क्या होता है। इसी तरह हमारे वाइब्रेशन गुरु के प्रति अच्छे अच्छे हो, जो घूमते रहे और गुरु तक पहुंच जाए। गुरु जी, बस यही हम विनती करते हैं गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा। अपनी अपनी बात, अपनी रजा गुरु के मर्जी से ही चले, अपनी बात गुरु से मिला दे। हाँ, बहुत सुंदर। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं राकेश भाई? त्रिपाठी जी। हाँ, गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, देखो ये क्या बात है। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। अब आई? अब आ रही है? हाँ गुरु जी आ रही है। हाँ, बोलिए त्रिपाठी जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ। हरिओम। गुरुजी आपने सही कहा, एक साधक
तो गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास रखिए, हाँ, अथाह प्रेम। तो परमात्मा अगर रूठ जाएगा तो गुरु वकालत कर देगा, अगर गुरु रूठ गया तो समझिए सब हाथ से गया। हाँ नरेंद्र भाई, हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। हरिओम, क्या बोल रहे नरेंद्र भैया? बहुत 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 अच्छा आपने बताया कि ज्ञानी के लिए कोई भी सकाम का कर्म आवश्यक नहीं है। जैसे बताया नहीं कि आर्मी का एग्जांपल दिया कि आर्मी वाले की शादी अभी हुई है तो अगर बुलावा आ गया तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो उसके लिए रुकेगा नहीं। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि यहाँ प्रेमी लोग ही आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और जो है ये तीसरी बात और बहुत बढ़िया लगी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया, हरिओम। हरिओम चित्रा, हरिओम। हाँ महेश भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि अपने को सेल्फ रियलाइजेशन करें कि हम से अगर लोग भाग रहे हैं या कट रहे हैं तो हमारे अंदर क्या कमी है। हाँ, और संगीता रानी? आपकी आवाज नहीं आ रही महेश भैया। हाँ क्या बता रहे हैं महेश भैया? हेलो। हाँ क्या बता रही हो संगीता? हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात लगी कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। फोटो नहीं आ रही है गुरु? फोटो नहीं आ रही है, किसकी? देखो तिरछी आ रही फोटो। आप मोबाइल तिरछा की है इसलिए नहीं आ रही है। हाँ अब ठीक आ गई, ठीक, अब सही आ रही है। काला कलर पड़ना। बहुत अच्छी बात लगी कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हाँ मंगल भैया, हरिओम। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम। हाँ बहुत अच्छी बात लगी, ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद अंदर के विषय में का जाने लगते हैं, और ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद फिर दूसरे ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये बात अच्छी लगी। हाँ कंचन कानपुर। कंचन रानी हरिओम कानपुर। गुरुजी। हाँ हरिओम कंचन जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी। जी जी गुरुजी, श्रद्धावान लगते ज्ञान, हमें गुरु के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, और गुरुजी हमें किसमिस की तरह बन के रहना चाहिए। और जी गुरु के प्यारे बनकर रहे, गुरु से हमें कभी न रूठे, गुरु हमसे कभी न रूठे गुरुजी। बहुत सुंदर। हाँ संजू पापा। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम संजू, क्या बोल रही है? भाग्यशाली है कि इतना इतना सुंदर ज्ञान, इतना मिल रहा है कि इतना तो इतना धन्य हो जाते हैं कि पूछिए मत। और सबसे अच्छा लगा कि एक बम का गोला जैसे छूटता है तो सब जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही गीता ज्ञान में इतनी शक्ति है, और गुरु ज्ञान में, कि सारे अपने अंदर का अहंकार और विकार सब नष्ट हो जाता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ राम प्रकाश भैया, हरिओम। हाँ हरिओम भैया। हरिओम। हाँ भैया बहुत अच्छी बात लग रही थी, बहुत अच्छी बात लग रही थी। आपने जो बताया चार तरह का है, चार तरह के व्यक्ति, कितना सुंदर बात बताया आपने कि एक बेर होता है जो बाहर से मुलायम होता है, अंदर से कड़ा होता है, और नारियल है बाहर से कड़ा है और अंदर से मुलायम है, और सुपारी बाहर से भी अंदर दोनों से। लेकिन किशमिश एक ऐसा है जो बच्चा खाए या बूढ़ा खाए सभी को पसंद आता है। तो हम बने ऐसे गुरु के बच्चे जो सभी को पसंद हो। और मेहरबानी तो गुरु जी की इतनी है प्रयागवासियों पे, जैसे आपने बताया आप पे और सारे प्रयागवासियों पे, कि सारे लोग उनके आशीर्वाद से कितने प्रसन्न रहते हैं। यहाँ सत्संग सबको मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है भैया,
कितनी अच्छी बात है। और एक बात बहुत अच्छी लग रही थी कि हम दूसरे की बुराई करने लगते हैं, दूसरे की कमी देखते हैं कि वो हमें पसंद नहीं कर रहा, लेकिन अपनी कमी नहीं देखते कि हमें क्या कमी है जिसके कारण दूसरा हमसे दूर जा रहा है। हम अपने कमियों को जरूर दूर करें और गुरु की हर बात माने जिससे गुरु हम पे प्रसन्न है। ऐसा कोई काम ना करें कि गुरु हमसे रूठ जाए, क्योंकि भगवान रूठेगा तो गुरु मना देगा, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो कहीं दुनिया में ठौर नहीं मिलेगा। हाँ हाँ शुक्रिया भैया। हाँ दिनेश भैया, दिनेश भैया, हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। अरे वाह, वेरी गुड। आज तो दोनों जने हैं भाई, क्या बता। हरिओम हरिओम। पहले दिनेश भी आप रुक जाइए, पहले होम मनीषी बताने दीजिए। हाँ क्या बता रही बेटा? अंकल, अच्छा लगा जब आपने कल ये बात कर रहे थे फोन पे कि थोड़े दिन किसी को साथ देना चाहिए, तो आ गई। हाँ नहीं तो ये आप ही की बात माने, हम तो इतने दिन तक बुला रहे थे, आते थे चले जाते थे। अभी अंकल थोड़ा सा इनकी अभी हमको जरूरत पड़ती है यहाँ। हाँ हाँ, नहीं तभी तो हमने कहा नहीं, अभी जो है रुक जाए, 2-4 दिन अच्छे से सेटल कर लें। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बधाई हो। भगवान आपके साथ है, कभी बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं करना। अच्छा, हाँ भगवान आपके साथ है, जब तक प्रकृति साथ दे रहा है साथ रहेंगे आपके वहाँ पर। ठीक है, किसी बात की चिंता नहीं। क्या बता रही हो, वहाँ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा गुरु जी। रोज जो है ऑनलाइन अंकल सत्संग आ सुना, रहे हैं। आप जो है रोज ऑनलाइन सत्संग सुना करो, रात में 9 बजे और सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे। सत्संग आप सुनोगी ना तो आपको बड़ी हिम्मत आएगी, बड़ी ताकत आएगी। ठीक है। हाँ क्या बता रहे दिनेश भैया? बहुत अच्छा लगा गुरु जी कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो गुरु को ना पसंद हो। और दूसरा ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप अपने निश्चय में, मतलब आए गुरु इतने दिन से मेहनत कर रहा है, और जब अपने निश्चय में आप अपनी बात गुरु को बताएंगे तो गुरु बहुत प्रसन्न होगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने निश्चय में आए। हाँ बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, और आपका आशीर्वाद मतलब होगा बहुत तहे दिल प्यार रहे थे, मिल गया कि आपसे बात हो गई। बहुत हाँ और हाँ ठीक है, अच्छा हरिओम। कमी नहीं महसूस हुई हाँ त्यागराज। कहाँ है बिट्टो रानी, कहाँ है? छोटी कहाँ है बिट्टो रानी? सो गई है, सो गई है? सो गई है। हो गई अच्छा है, अरे अच्छा। वो तो पहले कैसी बात कराएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। प्रणाम। हाँ प्रणाम। और अभी जो है 2-4 दिन रुक, दिनेश भैया 2-4 दिन रुक करके अच्छे से सब पूरा अरेंजमेंट कर तब आइए। अच्छा हाँ हाँ, मिनी मालविया, मिनी मालविया जी हाँ भैया, आवाज आ रही भैया? आ रही है बिल्कुल। प्रणाम। भैया, भैया बहुत अच्छी ये बात लगी। कभी भी अपने गुरु को जो है नाराज न करे, जो जो गुरु कहे उसे यस करे, और हमेशा जो है गुरु की बातों को माननी चाहिए। भैया किस्मत की तरह बने, सबको प्यार दे, ऐसा ना बने कट्टे खड़े कि सब लोग थू करके भाग गए। बस भैया आपके शरण में आए हैं, ऐसा भाव बना रहे हैं कि हमेशा हम लोग आपका प्यार पाते रहे। भैया बस यही आपसे मेरा सत्संग कभी न छूटे भैया, हाँ आशीर्वाद दीजिए बस। बहुत सुंदर। हाँ मीना गुप्ता जी, हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम। हरिओम, क्या बोल रही है? बहुत अच्छा लगा कि नायलॉन के मोजा की तरह बने, जैसे हर व्यक्ति के साथ फिट बैठे हैं। हाँ और आप भैया इतने ठंड में कंपनी बाग में सत्संग करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि इतने ठंड में जो कोई जाना नहीं चाहता, आप कैसे पहुंच जाते हैं रोज सवेरे, सूरज और चंदा की तरह चमकते रहते हैं, और अपने ज्ञान से हम लोग को हरा भरा किए रहते हैं भैया। चलिए चलिए ओम को जाप कर ले हैं। चलिए
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।